बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 महव मरकज़, तवज्जो का मरकज़, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और वहाँ पे एक अहम मुकदमा ज़ेर समात है और अब उस मुकदमे का इख्तिताम भी होने लगा है और अल्टीमेटम दे दिया गया, वार्निंग दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास 7 दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास और उनकी काबीना के पास पूरे 7 दिन है और 7वें से 8वां दिन नहीं होगा और वो घर जाने की तैयारियां कर चुके होंगे। ये 7 दिन कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में लिख दिया है कि आपके पास हैं 7 दिन, यानी 27 अप्रैल तक। और ईद मनाएं, ईद से पहले आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ईद खुशी खुशी मनाएं, लेकिन इस वक्त की एमरजेंसी है। वफाकी दारुल हुकूमत में मुकम्मल तौर पे एमरजेंसी, सन्नाटा, इक़्तिदार की राहदारियों में चहमगोइयाँ, साजिशी प्लान जो बनाए गए थे वो सब के सब साजिशी प्लान जो हैं वो अब अपने अंजाम को पहुंचने लगे हैं। और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जिस रास्ते से आया था, जिस गुमनाम रास्ते से, जिस बंद गली से, जिस ड्राइंग रूम में बैठ के आया था, वो ड्राइंग रूम जो है अब बंद हो चुका है। उस ड्राइंग रूम की सियासत बंद हो चुकी और वहाँ पे लग गए हैं ताले, टेलीफोन कॉल्स अटेंड नहीं हो रही और अब चीज़ें हैं रिवर्स टू की तरफ जा रहे हैं, यानी बैक टू पवेलियन। जब बैट्समैन आउट होता है तो उससे पहले अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वो मिसिंग उसकी हो जाती है, कभी बॉल मिस कर रहा है, कभी कैच ड्रॉप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल की कार्रवाई के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी काफ़ी टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल मखदूश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 पेटिशन फाइल हो चुकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत के खिलाफ भी और पंजाब निगरान हुकूमत के खिलाफ भी। और ये दोनों पेटिशन जो हैं इंतहाई अहम नौइयत की इस एतबार से हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब समाअत चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि अभी तो इस मामले को भी देखना है कि निगरान हुकूमतें 90 दिन से आगे कैसे जा सकती हैं और ये हदूद से कैसे तजावुज़ हो सकता है। बहरहाल 3-4 खबरें आपसे मैं शेयर करता हूँ। नंबर 1, ये प्रेशराइज किया करने की कोशिशें वो बदस्तूर जा रही हैं। पहले तो ज़रा देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को दबाने के कैसे कैसे तरीके, बेहुदा तरीके किए जा रहे हैं। बेहुदा तरीकों में से एक तरीका यह है कि फौरी तौर पे एक तो सदर ममलिकत के खिलाफ एक एप्लीकेशन डाल दी गई है और वो कि जी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वो नाअहल हो चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फारिग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जानदार काम कर रहे हैं और वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं और वो जानदार आइन की हिफाजत के लिए खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ वो यकजान हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तक़वियत फराहम कर रहे हैं आइन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। और उन्होंने वो जो बिल भेजा हुआ था और उस पर दस्तखत होने थे या नहीं होने थे, हर 2 सूरत में वफाकी हुकूमत तैयार बैठी थी कि जनाब जैसे ही ये 20 तारीख यानी कि आज का दिन आखिरी दिन था कि आज अगर वो दस्तखत नहीं करेंगे तो कानून बन जाएगा और जैसे ही कानून बनेगा तो हम 21 तारीख को जश्न फतह मनाएंगे और 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई सुप्रीम कोर्ट पैदा हो जाएगी और वो नई सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को डिसफंक्शनल कर देगी इस बिल के तहत और फिर आ जाएंगी ड्राइविंग सीट पे, हमारी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी और सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये प्लान था और 21 तारीख यानी कि आज का दिन गुजरने के बाद कल से ये प्लान अमल दरामद होना था। उसके बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच उन्होंने इस पर समाअत की और उसको कर दिया है सस्पेंड, वो सारी कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया है। अब दस्तखत हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये फिर भी इस बात को प्लान कर रहे थे कि जी हमने ये प्लान किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हम नहीं मानेंगे और हम 21 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और हम एक नई लड़ाई शुरू कर देंगे। ये इन्होंने किया है और कल उसका हमने एक अक्स देखा कि 2 घंटे तमाम पूरे मीडिया के तमाम टेलीविज़न चैनल, तमाम मीडिया हाउसेज, उनको एक मीडिया एडवाइजरी जारी की गई और एडवाइजरी जारी करने के बाद 2 घंटे का एक पूरे का पूरा प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी तातुल के दिखाया जाता रहा। बहरहाल जाहिर है ये कभी कभी होता है और फिर उसमें जितने भी सवालात उठाए गए थे, सवालात पूछे जा रहे थे, वो बिल्कुल एक ऐसा था कि जहनों को मुसख्खर किया जाए और एक ओपिनियन मेकिंग का वो प्रोग्राम था कि राय आमा हमवार की जाए कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत है। बहरहाल ये चीज़ें
इतनी होती नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। फुल बेंच को दबाने की जो कोशिश की गई थी वो सारी की सारी नाकाम हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब डट कर खड़े हैं और उनके साथ जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी फ्रंट फुट पे मौजूद हैं, और उनका सिर्फ एक ही मकसद, एक ही बुनियादी, उन्होंने कहा जो भी उनसे मिलता है, जो भी उनसे सिफारिश करता है, जो भी उनसे कहता है, सिर्फ एक बात वो करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हैं, और हमने 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात करवाने हैं हम सिर्फ वो ऑर्डर दे रहे हैं, उस ऑर्डर से पीछे हमने नहीं हटना। कोई कौन जीतता है कौन हारता है इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमने जो आइन में लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। इसी दौरान दूसरी बात ये हुई कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो उसने एक काम किया और उन्होंने भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जिस सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट ही नहीं हुआ 10 साल से, और इसलिए ये कैसे हो सकता है कि उनका ऑडिट ना हो। फिर ऑनरेबल जजेस की तनख्वाहों का सिलसिला, अमरात का सिलसिला वो सोशल मीडिया पे फीड किया जाता रहा कि जनाब ये इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, ये इतना फ्यूल ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो फीड किया गया सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे दिया गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी दिखाने की कोशिश की गई कि ये देखें जी इतने सारे पैसे ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक था, क्योंकि जो होते हैं ना जी छोटे जहन के लोग, छोटे जहन के लोग और छोटी जहनीत के लोग जब बड़े होते हैं पहुँचते हैं तो वो इसी तरह ये काम करते हैं। तो यही 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद उनका एक पुराना वतीरा है। ख़ासतौर पर मुस्लिम नवाज की बात करूँगा कि वो तो न आर्मी को छोड़ते हैं न जुडिशरी को छोड़ते हैं, रोग आर्मी के इश्तिहार से लेके और बाजवा और जन फैज तक वो जितने भी अब तक जितने लोगों के साथ भी, जितने भी आर्मी चीफ के साथ किसी की तारीफ उनके मुंह से नहीं सुनेगी, जितने भी चीफ जस्टिस साहबान उनके मुंह से किसी की तारीफ नहीं सुनेंगी सिवाय उनके जो इनके जर खरीद गुलाम बन के रहें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर ये प्रेशर और ये तनख्वाहों का सिलसिला, उसके बाद एक और किया गया ऑडिट नहीं हुआ तो वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल बाकायदा तौर पर जारी किया गया कि जनाब 2021-22 तक का भी ऑडिट हो चुका है, इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा करना बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं इनके पास, इसी तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल एक निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल खतरे में। नंबर 2, 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है, 27 तारीख तक हर सूरत में पैसे जमा करवाने हैं, और यह हुक्म दिया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और उनको बता दिया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और आज क्योंकि सियासी क़यादत को बुलाया हुआ सारी को, और उनका एक ही है कि जनाब आप अगर एक दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो फिर आएँ, ज़रा आके बात करें और तारीख तय करें इलेक्शन की, यही होगा, आप इलेक्शन की तारीख तय करें। ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 2 सूबों को आप गैर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दें, और वो भी 6, 8, 10 महीने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जनाब आज इसके बारे में पूछा जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आ गई है अब मुस्लिम लीग नवाज से आगे। पहले मुस्लिम लीग नवाज आगे थी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे, मुस्लिम लीग नवाज आहिस्ता आहिस्ता वो उसको पीछे धकेल रहे हैं, और उनके साथ रह गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। बिलावल भुट्टो पहुंचे क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद में सिर्फ 2 जमातें हैं जो कि इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि इलेक्शन एक दिन इलेक्शन करवाने का मतलब ये है सादा कि ये असम्बली को तोड़ा जाए, कौमी असम्बली को, सिंध असम्बली को, बलूचिस्तान असम्बली को। पीपल्स पार्टी तैयार है सिंध असम्बली तोड़ने के लिए, बलूचिस्तान असम्बली के लिए भी बीएपी तैयार है, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है, मुस्लिम लीग काफ चौधरी शियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, उसके बाद MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है, ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। ये तो सारी का सारा ले गए, उड़ा ले गए जरदारी साहब। अब अंदर खाने चल ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये मलबा इस तरह से ना आए, मुस्लिम लीग नवाज को ये बात कहने का मौका ना मिले कि जनाब हम तो बिल्कुल ही हमारे साथ धोखा हुआ है और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया। नहीं, वो कहते हैं धोखे वाली बात नहीं है। अब चूंकि क्राइसिस की तरफ जा रहा है मामला, और चूंकि इनकी नीयतें हैं कि इलेक्शन 1 साल और आगे कर दिए जाएं, 6 माह आगे कर दिए जाएं, यानी अक्टूबर में भी ना करवाई जाएं, तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक प्रिंसिपल स्टांस आ गया सामने, वो इस पर काम कर रही है। मौलाना नहीं मान रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे हैं, DI खान ने उनसे मुलाकात की है, और उसमें मौलाना ने एक बात की है हमारे सोर्सेज के मुताबिक। वो कहते हैं भाई अगले सेटल में मुझे क्या मिलेगा ये बताएं, कि आपको तो सिंध मिल गया, आप तो सिंध में जीत जाएंगे, आपकी हुकूमत बन जाएगी, और सेंटर में भी आपको सीटें मिल जाएंगी, तहरीक इंसाफ को पंजाब मिल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को मिल जाएगा, सेंटर में वो गवर्नमेंट बना लेगी, और हमें क्या मिलेगा ये बताएं। अवामी नेशनल पार्टी को भी 2-4 सीटें मिल जाएंगी, और हमें क्या मिलेगा, JUI को क्या मिलेगा, तो मैं फिर बिल्कुल फारिग हो जाऊंगा। तो इसलिए JUI को बताएं क्या मिलना है। तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को
जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने जब मुलाकात करके आए बिलावल साहब, तो उसके बाद उन्होंने पैगाम दिया। वो पैगाम जरदारी साहब तक पहुँचाया गया। बिलावल ने पहुँचाया कि जनाब मौलाना ये कह रहे थे और ये पूछ रहे थे। लिहाजा जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब को यकीन दिलाया कि हम आपको लुक आफ्टर करेंगे, सिंध में भी कर सकते हैं, आपको बलूचिस्तान में भी कर सकते हैं, आप बलूचिस्तान में तवज्जो दें, तो लिहाजा फिक्र ना करें, हम चलेंगे। आप फिलहाल मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहब को, इनको राज़ी करें कि अब हमने लड़ना नहीं है, अब हमने आगे बढ़ना है और इलेक्शन करवाते हैं। ज़्यादा डिले, जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा नुकसान है। ये चीज़ें हो गई हैं जी, और ये डिवीज़न वाज़ेह तौर पे हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बज़ाहिर तो वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सियासत का एक गैर मुताल्लिक उनसर है, वो उसको सियासत से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं 2013 में भी मैंने यही कहा था, 2018 में भी मैंने यही कहा था, मेरी एक नहीं सुनी, और आज इमरान खान न्याजी जो है वो सब पे मुसल्लत है। दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो लाइक माइंडेड दानिश्वर हैं, लाइक माइंडेड दानिश्वरान जो हैं वो भी अब आ गए हैं। वो कहते हैं वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, फिर वही बात सहूलतकारी और इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हुक्म आ चुका वो आ चुका। 27 नवंबर आखिरी तारीख है, डेडलाइन है, इस दौरान मुज़ाकरात होने हैं, मुज़ाकरात करके बात करनी है, लेकिन 27 से पहले पहले अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपया। ये हुक्म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और अगर उन्होंने ये हुक्म पूरा ना किया तो 28 तारीख को नोट कर लें, 28 तारीख को उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और वो वज़ीर आज़म फिर डिस्क्वालीफाई होंगे, और न सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन होगी बल्कि उनको सज़ा भी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे अपने कल के ऑर्डर में लिख चुका है, कल के ऑर्डर में उसने लिख दिया है। अब उसकी तशरीह करनी है, उसका तर्जुमा करना है, क्योंकि मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं बांटनी। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों से कहूँगा कि हालात ख़राब हैं, तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब हो चुका है, मनसूख आहिस्ता आहिस्ता तातुल की तरफ जा रहा है। उन्होंने चले जाना था 17 तारीख को, नहीं गए, 18 को नहीं गए, 19 को नहीं गए, 20 को नहीं गए, तो लिहाजा ये क्राइसिस आज के बाद, आज हियरिंग के बाद वो फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब बैठे हैं, मरीम साहबा बैठी हैं, और उधर उनको जाके इसहाक डार साहब बैठे हैं, और इस बात का बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है कि अगर हालात यूं रहे तो इसहाक डार साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन रवाना हो जाएंगे, और मरीम साहबा हो सकता है कि वापस आएँ, लेकिन इसहाक डार साहब का जो है वो हो सकता है लंदन चले जाएंगे उनके साथ, और फिर उनके साथ कुछ सलाह मशवरा करेंगे। इस वक्त डामाडोल है कैफियत, और देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हालात व वाक़यात बताते हैं कि 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना साहब का धड़न तख्ता क्रियाक्रम होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।